नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होते हैं। जैसे अगर अकाउंटिंग की हमें एडवांटेजेस भी हैं तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। वन इज़ परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। Accounting is based on concepts and it follows the generally accepted accounting principles, but there exists more than one principle for the treatment of any of one item. This permits alternative treatments within the framework of generally accepted accounting principles. For example, अब इसमें दिए हुए एग्जाम्पल आपको जैसे एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, लीफो, फीफो, बट द रिजल्ट्स आर नॉट कंपेयर, मतलब कि कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसमें कई बार क्या होता है कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन को करने के, हर एक अकाउंटिंग करने के, तो कई बार क्या होता है कि उसमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, कई बार क्या होता है कि कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज़ respected in accounting, but to record certain events estimates have to be made which require personal judgment. It is difficult to expect accuracy in future estimates and objectivity suffers। कि कई बार इसमें क्या होता है कि जो पर्सनल जजमेंट होती है वो ज़्यादा उससे प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है आपकी अकाउंटिंग, तब भी इसमें रिजल्ट जो हैं वो एक्यूरेट नहीं होते। Ignores important non-monetary information. Accounting does not consider the transactions of non-monetary in nature। जो monetary nature की होती है उन्हीं को ज़्यादा consider करता है, तो इसमें इग्नोर किया जाता है नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को। डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज डिज़ाइन टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ पीरियड normally of 1 year. So the information is the historic interest and only post-mortem analysis past can be conducted. The business requires timely information। तो समटाइम इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या है, टाइमली नहीं प्रोवाइड हो पाती। डज नॉट प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस। एंड द लास्ट वन इज डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इन अकाउंटिंग द पोजीशन ऑफ द बिजनेस और एन पर्टिकुलर डेट इज शोन बाय अ statement known as balance sheet. In balance sheet, the assets are shown on the basis of continuing entity concept. Thus, it is presumed values are going concern values. The reasonable value of each asset if sold today cannot be known as studying the balance sheet. Means does not disclose the present value of the business। ये present value of the business नहीं बताता है। क्लियर हो गए? ये आपकी लिमिटेशंस थी। तो आज हमने 3 टॉपिक क्लियर किए। One is process of accounting, second is advantage of accounting, and the third one is limitations of accounting. Thank you.